आइए वो लम्हा जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा लम्हा कि जहां मुशायरा एक मरकज पर आ जाता है। वो शायर के जिसने मुशायरों की खराब होती फिजा में भी अपने लहजे को तब्दील नहीं किया है, बल्कि गजल को सीने से लगा कर रखा है, गजल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। एक शख्स ऐसा है कि उसको आप अंगारे दे दीजिए वो उसके गुलाब बना देगा, आप उसको कांटे दे दीजिए वो उसका गुलशन बना देगा, आप उसको तेजाब दे दीजिए वो उसका शहद बना देगा। और ये फन और ये हुनर जिस शख्स को हासिल है उसे हम अल्ताफ ज़िया के नाम से जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और इस मुशायरे को नवाजें। जनाब अल्ताफ, जोरदार तालियां, कम है तालियां। आइए हाज़रीन आदाब, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा आपने बना दिया। मुशायरे में बड़े शायर होने से मुशायरा बड़ा नहीं होता, बड़े सामाईन से मुशायरा बड़ा होता है। आपने साबित कर दिया कि आपकी नज़र में कोई शायर छोटा या बड़ा नहीं है। जहां अच्छा शेर आप तक पहुंचा है आपने उसका इस्तकबाल किया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत मशहूर हूं। मैं सदर मौसूफ शहाबुद्दीन साहब से इजाजत चाहता हूं। मशकूर हूं अपने भाई बहार आलम साहब का, सईद साहब का, कि उन्होंने इस बार भी मुझे इस लायक समझा कि मैं इस महफिल में आकर आपकी खिदमत कर सकूं। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूं सईद भाई का, बहार आलम साहब का, कि उन्होंने फिर आपसे मुलाकात कराई। यहाँ से कुछ अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मतलब बिलखुसूस मेरे भाई मोइन शादाब साहब ने निज़ामत तो बहुत सलीक़े से यहाँ तक उन्होंने पहुँचा दी, इस मुशायरे को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ गुमान नहीं था हमें कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। और जो उन्होंने शायरी की है, मेरी क्या औकात के साथ कि मैं उनकी तारीफ भी कर सकूँ, मेरे पास जुमले नहीं हैं। मैं इन्हें शरीक करता हूँ और यहाँ से अपनी बात इरशाद फरमाएं शुरू करता हूँ और आपसे दुआएं चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। शामिल होइए दोस्तों। मतलब यूं अर्ज़ किया है कि कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है, कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है, कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है। मेहताब भाई, नौशाद साहब, गुलफाम भाई, ये लोग मेरे बहुत मद्दाह हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। सरताज भाई, कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब। दोस्तों नवाज दें अगर कोई नई सी बात। लोगों का खुददारी से क्या मतलब, लहजे से औकात समझ में आती है, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब। कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। वाह, उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, जिनको बस खैरात समझ में आती है। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, बोलता हुआ काफिया है। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, जिनको बस खैरात समझ में आती है, जिनको बस खैरात समझ में आती है। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक हयात के देखते हैं। क्या अच्छा मतलब है। वाह, वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। बहुत खूब, बहुत। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मिराज भाई, तारिक भाई, सैयद अहमद यहाँ मौजूद है, मेरा भाई बहार मौजूद है। शरीक करता हूँ सईद भाई, लाज़ा फरमाए। बतौर खास पेश करता हूँ, वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूँ, न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ।
है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। क्या कहने हैं। मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। इस मिसरे की ही दाद अलग देने हुए के तो लिए। जमाने से एक जमाना हुआ। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अलग हुए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन मिराज भाई तमाशा गाह में, तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाश बीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशा गाह तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। अब इस पर अगर कोई भी बंदा खामोश रहा तो मैं जान जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। ये शेर तय करेगा कि मुझे कितनी देर तक इस माइक पर रहना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग मुझे जाने देंगे माइक से। ये शेर सुनकर ये पूरा पूरा मजमा मेरे इस शेर की तायद करेगा। अगर आपकी अपनी बात है तो एक एक शख्स एक एक फर्द शरीक हो जाएगा। जी पेश करता हूँ मुलाज़ा। मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। क्या कहने हैं। बाबा बहुत शुक्रिया तारिक भाई। इससे कीमती तोहफा और कुछ हो भी नहीं सकता। कलम की ताकत जो जानता है वही जानता है। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ आपका कि मुझे आपने कलम इनायत की। पेश करता हूँ एक गजल के कुछ शेर और मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात पे रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। जलालाबाद वालों मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। क्या मैं टुकड़ा लगा दिया भाई। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात क्या कहने और सच्चाई हवालात में रखी गई है। एक छोटी सी गजल, एक ऐसी गजल, यकीन जाने मैं माइक पर कभी मैंने झूठ नहीं कहा। पहले तो जो सच है वो भी नहीं कहा, इसलिए कि अब सच को भी लोग झूठ मानते हैं। ये ऐसा दौर आ गया है। तो एक ऐसी गजल जो मैंने भी अभी नहीं सुनी, मैंने सिर्फ कहा है उसे। अब मैं कैसे पढ़ पाता हूँ ये कल सुनूंगा। अगर आपने भेज दिया मुझे मोबाइल पर तो मैं सुन सकूँ।
क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, इरशाद। किसी ओहो हो ठोकर ने ठुकराया नहीं है। ओहो, वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। किसी ठोकर ने ठुकराया नहीं है, किसी ठोकर ने ठुकराया नहीं है। अभी वो राह पर आया नहीं है। क्या बात है, अभी वाह, 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 वाह। पर आया नहीं है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। किसी ठोकर ने ठुकराया नहीं है। अभी वो राह पर आया नहीं है। ये जलालाबाद है, क्या कहने, वाह वाह नजीबाबाद वाह, है। वाह, वाह, यहाँ वाह, काफिया नहीं मिसरा बोलने वाले लोग बैठे हैं। एक शेर पढ़ूंगा, देखिएगा मेराज भाई, तारिक साहब, मोहन शादाब साहब, सैयद अहमद साहब, जी भाई शाह। यहाँ से काफिये बोले जाएंगे। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। किसी ठोकर ने वाह, अंधेरा जब बढ़ा तब मैंने जाना। अंधेरा जब बढ़ा तब मैंने जाना। अंधेरा जब बढ़ा तब मैंने जाना। मेरा साया नहीं है। मेरा वाह 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 वाह। मेरा साया नहीं है। अंधेरा जब बहा तब मैंने जाना। मेरा साया नहीं है। अभी वो राह पर आया नहीं है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, अल्ताफ भाई। जिसे हम वक्त कहते हैं, कभी वो संभाल ले मेरे इस शेर को, अगर एक एक लफ्ज सच्चा। जिसे हमें वक्त कहते हैं, कभी वो गया तो लौट कर आया नहीं है। गया लौट कर आया नहीं है। अभी वो राह पर आया नहीं है। कई चेहरे मेरी पुतलियों में, कई चेहरे मेरी
पुतलियों में कई चेहरे मेरी पुतलियों में, कोई तेरे सिवा भाया नहीं है, कोई तेरे सिवा भाया नहीं है, कोई तेरे सिवा भाया नहीं है। दोस्तों, मैं एक शायर हूं और मेरे पास गजल और शेर के अलावा कोई तोहफा, कोई सौगात है ही नहीं। मैं जलालाबाद, नजीबाबाद के लिए एक तोहफा लाया हूँ, बहार आलम साहब के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर पसंद आए तो कबूल फरमा लें। पेश करता हूँ। क्या कहने? किसी ठोकर ने ठुकराया नहीं है, अभी रोशन है दिल का एक गोशा। अभी रोशन है दिल का एक गोशा। क्या अच्छा मिसरा है बाबा। अभी रोशन है दिल का एक गोशा, अभी ये चांद गहनाया नहीं है, अभी क्या कहने में बाबा। चांद गहनाया नहीं, बहुत खूब। अभी ये चांद। और ये आखिरी शेर। अब मुझे देखना ये है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिल धड़कता तो है लेकिन किसी के दुख में नहीं धड़कता, किसी को खुश देखकर नहीं धड़कता, बल्कि इसलिए धड़कता है जब वो कहीं ये देखता है कि किसी पर बेजा जुल्म हो रहा है, तब धड़कता है। जब वो ये देखता है कि किसी पर गम टूट पड़ा है, तब रोता है। उस ऐसे दिलों की नज़्म करना चाहता हूँ ये शेर, और आपसे मोहब्बतें हासिल करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाए भाई। किसी ठोकर ने ठुकराया नहीं है, बहुत जी। एक बंदा भी खामोश रहा तो मेरे बैठने के लिए काफी रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई खामोश रहेगा। किसी ठोकर ने ठुकराया नहीं है। सईद भाई आपके कदमों में रखता हूं ये शेर। किसी ठोकर बहुत जी चाहता है गम खरीदे, बहुत जी चाहता है गम खरीदे, मगर इतना तो सरमाया नहीं है, मगर इतना सरमाया नहीं है, मगर इतना तो सरमाया। क्या कहने भाई? नहीं है। अल्ताफ भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा गजल। मुझे हुक्म हुआ था एक नई गजल का, आपने सलीके से गजल सुन ली। मैं बहुत उम्दा। बहुत मशहूर जी। मैं अब तमाम फरमाइशें अगर बहार ही साहब की मैं पूरी करूं तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे। अच्छा पहुंची है। मैं बिल्कुल ये फरमाइशें जो हैं ये भी मुझे पूरी करनी है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से एक मतला 2-3 शेर एक गजल के पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे भाई सुनिएगा।
कौन था क्या बात है, वाह 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 वाह। कौन था कल रात मुझ में, वाह वाह वाह। देखिए पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहीद, सभी उदास मिले कोई दिल जला न मिला। ये मुशायरा तो दिल जलों का काम है, उदास लोगों का काम नहीं है। अगर यही चेहरे पे आपके उदासी रही तो मेरी गजल उदास हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जरा सा खुशबाश हो जाएं आप। सुने दोस्तों, ताज़ा दम होके सुने। कौन था कौन था कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया, जो मुझे चौंका गया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये फरमाइश मेरे छोटे भाई जैद ने की है, मैं बहुत उसका मशकूर हूं कि उन्होंने ये गजल। जैद भाई देखिएगा, कौन था कल रात मुझ में, कौन था कल रात मुझ में, कौन था कल रात मुझ में जो मुझे चौंका गया। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया। मैं अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया। मैं ही मैं था, मैं ही मैं था, दूर तक मेरे सिवा कोई न था। सुने दोस्तों, मैं ही मैं था, मैं ही मैं था, दूर तक मैं ही मैं था, दूर तक मेरे सिवा कोई न था। मैं ही मैं था, दूर तक मैं ही मैं था, दूर तक मेरे सिवा कोई न था। अपनी ही आवाज से मैं आज धोखा खा गया, आज धोखा खा गया। अपनी ही आवाज से मैं आज धोखा खा गया, आज धोखा खा गया, आज धोखा खा गया। जाने कैसा, क्या कहने, वाह वाह वाह। जाने कैसा हम था रोशन मेरे चेहरे पर जिया। अल्लाह सलामत रखे आप। देखिए शुरू से अब तक इन बच्चों ने, इन दोस्तों ने, इन भाइयों ने मुशायरा बनाए रखा। इधर पता नहीं क्या है कि इनको मीर आ जाए तो दाद दें या गालिब आ जाए तब दाद दें। मुझे नहीं लग रहा कि अभी अब और कोई आने वाला है यहाँ। लेकिन मैं भी अल्ताफ जिया हूँ, आपसे मोहब्बतें दुआएं हासिल करके रहूँगा। पेश करता हूँ शेर मुलाजा फरमाएं। रोशनी में आ गया, जान कैसा गम था रोशन, जान कैसा गम था रोशन मेरे चेहरे पर जिया। आज मुझको देखते ही आईना घबरा गया, आईना घबरा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बड़ी इनायत आप, बहुत शुक्रिया। जान कैसा
वाह। तो रोशन मेरे चेहरे पर जिया, आज मुझको देखते ही आईना घबरा गया, आईना घबरा गया, आईना घबरा गया, आईना घबरा गया। मैं कहीं इस शेर की दुआ, इस शेर की दाद मेरे तमाम शोरा अगर मुझे इनायत कर दें तो मैं समझूंगा मैं शेर कहने में कामयाब हूँ। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। रोशनी में आ गया, रोशनी में आ गया, मैं कहीं, मैं कहीं था ही नहीं, लेकिन ताजुब है मुझे। मेरे भाई अबरार सलमानी कहीं पर बैठे हों तो मैं इनकी खास दुआ चाहता हूँ। पेश करता हूँ शेर मुलाज़ा। रोशनी में आ गया मिराज भाई, मैं कहीं था ही नहीं, मैं कहीं था ही नहीं, लेकिन ताजुब है मुझे। हर तरफ, हर सम्त, हर सू, हर जगह देखा गया, हर जगह देखा गया, हर तरफ, हर सम्त, हर सू, हर जगह देखा गया, हर जगह देखा गया, हर जगह देखा गया। क्या अच्छा शेर निकाला है, वाह 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 वाह, बड़ी इनायत मोइन भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब एक गजल की और कुछ शेर आप लोग जरा सा, अब आपकी गजल आपके हवाले हो रही है और मैं समझता हूँ आप सब लोग पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा और आप लोग बेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ सैयद अहमद, मैं पेश करता हूँ मतलब मुलाज़ा। जी जी नहीं, ये जो है ना, ये गजल अभी मैं ये सुना के जाऊंगा, इसका वक्त नहीं आया है। मैं आपकी जिंदा दिली को मैं पढ़ता हूँ, मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। मतलब बिलखुसूस आपकी अदालत में पढ़ रहा हूँ। मैंने ये गजल बारहा पढ़ी है, लेकिन जब भी मैं जलालाबाद आता हूँ, नजीबाबाद आता हूँ, इस गजल की फरमाइश होती है। मतलब पेश करता हूँ जी। शजर की शाख पर तालियां बजा दें अगर आपकी गजल है। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर कभी। दोस्तों ये जो गजल है ना, इसको मैं तब पढ़ पाता हूँ जब एक एक मिसरे, एक एक लफ्ज पर मुझे मोहब्बतें दुआएं मिलती हैं। आप शरीक होंगे मेरे साथ, हाथ उठाकर बताएं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। जिंदाबाद अल्ताफ भाई बाबा। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, चले हैं आईनाओं बेचने, अंधों की बस्ती में
वाह 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 वाह। शजर की शाख पर जबी समर लहराने लगते हैं, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। जलालाबाद के होशियार सब दीवाने लगते हैं, जलालाबाद के होशियार। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। क्या कहने। मैं यहाँ सुबह 6 बजे से आया हुआ हूँ, यकीन जाने कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में हम सब की जान है। तब से अब तक हमारी खिदमत में लगे रहे मेरे भाई सईद साहब, बहार साहब, मैं इनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। क्या ऐसी मेजबानी हमने कहीं भी नहीं देखी जैसी मेजबानी जलालाबाद वाले करते हैं। अब इसमें देखना यह है कि यहाँ बखील कौन बैठा है, कंजूस कौन बैठा है। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, दरों दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है, दरों दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते। बहुत अच्छा था। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। अब यहाँ से जो भी 2-3-4 शेर हैं, क्या कहने क्या खास तौर से आपकी जिम्मेदारी पर। शजर की शाख पर जब भी, शाबाश साहब, या आपकी सदारत की भी बरकत है कि ये मुशायरा पूरी कामयाबी और कामरानी के साथ यहाँ तक पहुँचा हुआ। क्या कहने। जी जी, मैं आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। शजर की शाख पर जब भी कमर लहराने लगते हैं, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी बहुत अच्छा भाई, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। अब इसी कबील का, इसी सिलसिले का एक ये भी शेर। तुम्हारी याद से जब दिल मेरा घबराने लगता है। बहुत ही आसान सा मिसरा था। मेराज बिजनौरी भी कह सकते थे, तारिक कह सकते थे, सैयद अहमद कह सकते थे, बहार कह सकते थे, चांदनी शबनम साहबा कह सकती हैं। लेकिन अगर मैंने, अल्लाह ने मुझे ऐसा मिसरा दे दिया हो जो सलीके से जम हो गया हो उस शेर में, तो मैं चाहूंगा कि कोई बंदा खामोश रहे। पेश करता हूं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, तुम्हारी याद से जब दिल मेरा घबराने लगता है,
घबराने लगता है, तुम्हारे गम करीब आकर मुझे समझाने लगते हैं, तुम्हारे गम करीब आकर, तुम्हारे गम करीब आकर, तुम्हारे गम करीब आकर मुझे समझाने लगते हैं, तुम्हारे गम करीब आकर मुझे समझाने लगते हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा। क्या टुकड़े हैं अल्ताफ भाई। शायद ये शेर आपने नहीं सुना है। मैं देखिए, मुशायरा और शायरी और अदब क्या है, इन दोनों मिसरों में मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा। जरा सा आगे बढ़ जाऊं तो फिर मैं खाने लगते हैं, जरा सा आगे बढ़ जाऊं, जरा क्या कहने जाऊं, जरा सा आगे बढ़ जाऊं तो फिर मैं खाने लगते हैं, जरा सा आगे बढ़ जाऊं तो फिर मैं खाने लगते हैं। क्या कहने अल्ताफ भाई, बहुत बड़े अल्ताफ भाई। अब एक इशारा ये भी करता हूँ, मैं किसी मनहूस का नाम नहीं देता हूँ। एक लफ्ज उसमें होता है जो समझने वाला होता है, और वो जलालाबाद समझ जाता है, नजीबाबाद समझ जाता है, धामपुर समझ जाता है, नजीबाबाद समझ जाता है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है, लेकिन वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है अल्ताफ भाई, वाह। बेईमानी मत करना अगर मैं सच कह रहा हूं। शजर की आधे घंटे के बाद आया है, चलते चलते एक पता नहीं क्या बीमारी है उसको, जल्दी से आया ही नहीं। कब से देख रहा हूं भाई, जल्दी आना, जवान है अभी और फरमाइश तो बहुत दबंग है उसकी। अब मैं ये मिसरा पढ़ूंगा, आग लग जाएगी इस मुशायरे में। मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसकी इस अदब दोस्ती को सलामत रखे। मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, वो कातिल है हमारे और हमें मकतूल है, लेकिन वो कातिल है हमारे और हमें मकतूल है, लेकिन उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं, उन्हें इनाम मिलता है, उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं, उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं, उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी उन्हें क्या मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। अब एक ऐसा शेर जो ऐसी नवाजिशें कई तरफ से आना चाहिए, अब देखना ये है कि कहां से ये नवाजिशें होती हैं। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। सफर की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूं। भाई भाई तालियां बजा दे अगर ये सच्चा है। सफर शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, सफर की सारी उलझने और थकन
भूल जाता हूँ, सफर की सारी उलझने और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, अंधेरों में चमक दे की अदा सीखो जिया साहब। क्या कहने का तारीफ भाई देखिएगा, वाह वाह मेरा साहब आता की अंधेरों में चमकने की अदा सीखो जिया साहब, नजर दिन ही में तुमको चांद तारे आने लगते हैं, नजर दिन ही में तुमको चांद तारे आने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। अब दिल थाम के बैठे एक ऐसा शेर। अल्ताफ भाई, मेरी एक गुजारिश ये है कि ये जो नवाजिश आप पे हो रही ना, तो ये नवाजिश बाहर से आपको मत दिखाओ, कभी लिफाफे से ये नवाजिश कम हो जाए। नहीं, वो नवाजिश उनकी तो एडवांस आ चुकी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, एक ऐसा शेर लाल किले के मुशायरे में जब मैंने पढ़ा तो 1.5 लाख के मजमे ने उस शेर का खड़े होकर कर इस्तकबाल किया। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ के जो लोग भी बैठे हैं, एक एक शख्स 1-1 लाख के बराबर है मेरी नज़र में। मैं वो शेर पेश करता हूँ और आपसे उम्मीद यही रखता हूँ कि आप मेरे शेर का इस्तकबाल करेंगे। पेश करता हूँ और जिन्हें याद है ये शेर, वो काफिया ना बोले, मिसरा ना बोले, तो बाजू वाले को मजा आएगा। पेश करता हूँ। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने भाई। देखिए ऐसा भाई, दोस्तों एक बार खड़े होकर अल्ताफ भाई के लिए तालियां। भाई 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 बड़ी इनायत, बड़ी मोहब्बत है आप। मैं पेश करता हूँ। क्या क्या वो पर्ची है कुछ, वो पर्ची ऐसे बता दो आप। देखिए दोस्तों, ये जो फरमाइश आप कर रहे हैं ये आखिर की है। मैं जब लौटूंगा तो वो नज़्म पढ़ के लौटूंगा, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। क्या मैं आखिर में इस गजल से इस मुशायरे का मुल्तवी होने का बरकती इख्तिताम हो जाएगा। क्या कहने? आप लोग तैयार हैं? थके तो नहीं? तो दोनों हाथ उठाएं आप और तालियां बजाएं और मुझे बताएं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत पेश करता हूं। मतलब मुलाजा फरमाएं, सुन। रोशनी बुझ गई। आहा, हेलो, अरे ओ छोटू, रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। दोस्तों, जितनी आसानी से ये मिसरे आप तक पहुंच रहे हैं, इतनी आसानी से कहे नहीं गए हैं। कई रातों का कत्ल किया जाता है जब शायर एक कलाम कहता है। मैं मतलब पाता हूँ आपसे दुआएं।
क्या कहने क्या क्या रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आके खुद ही आके खुद ही मेरे ख्वाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब क्या कहने अल्ताफ भाई, वाह। दम तोड़ दिया। क्या कहने क्या कहने। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न सुनिएगा पाए। चांदनी साहब, वाह। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। क्या हसीन मिसरा है। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई, मिज़राब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। उंगलियां कट गई, मिज़राब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। आखिरी बार क्या कहने। उसे याद किया था मैंने। आए है क्या अच्छा मिसरा है अल्ताफ भाई। आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। 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 और फिर याद के और फिर याद के हर बाप ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई, महताब वाह 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 वाह। तोड़ दिया। क्या कहने रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ क्या दिया। कहने। आपसे तुम हुआ, क्या कहने। फिर तुमसे हुआ तू आखिर। आए है क्या अच्छा मिसरा है। ये शेर सिर्फ जलालाबाद ही में सुना जा सकता है। आपसे आपसे तुम हुआ, फिर तुमसे हुआ तू आखिर। आए है आपसे तुम हुआ, फिर तुमसे हुआ तू आखिर। आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर। आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर। देखते 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 आदाब ने दम तोड़ दिया। आपसे तुम्हें हुआ, फिर तुम्हें से हुआ तू आखिर। क्या कहने अल्ताफ। और फिर यूं हुआ, आदाब ने दम तोड़ दिया। अरे क्या बात है, रदीफ ने पूरा काम किया इसमें। आए है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने क्या बहुत कहने। शुक्रिया। और फिर यूं हुआ, आदाब ने दम तोड़ दिया। ये
ये जो मेरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरी गजल का जो असासा है, जो खजाना है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। बता दो मैं एक पल में कई घर हो गए गरका। सुने दोस्तों, ये मेरा हिंदुस्तान आज इन लम्हों में जी रहा है, इन मरहलों से गुजर रहा है। पेश करता हूं, सुने। रोशनी बुझ गई, हेलो, रोशनी बुझ गई, महताब ने दम तोड़ दिया। एक पल में कई घर हो गए गरका बुझिया। एक पल में कई घर हो गए बर्बाद जिया। एक पल में कई घर हो गए बर्बाद जिया। एक पल में कई घर हो गए बर्बाद जिया। और फिर यूं हुआ, और फिर यूं हुआ, सैलाब ने दम तोड़ दिया। और फिर यूं हुआ, सैलाब ने दम तोड़ दिया। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, एमडी साहब ने क्यों दम तोड़ दिया इन्होंने? सारी दाद ये चांदनी शबनम को दे रहे थे। अच्छा, गलती इनकी भी नहीं, ध्यानी का हक भी ज्यादा हो। बस जोरदार तालियां बजाओ अल्ताफ भाई, बहुत मेहनत से। नहीं, मेरे हिस्से में तो यही आता है। देखो जिंदा हो गया वो, आ गया। क्या कहने ये सबसे कीमती उजरत है। और इसमें जो नवाजिश हुई वो रख के दे दो इन्हें बाबा। क्या बहुत रौनक है महफिल की। अब देखिए, एक गजल जो मुशायरे के कन्वीनर साहबान हैं उन तक पहुंची है कि ये गजल अल्ताफ भाई से पढ़वाएं। आप कुछ कह रहे हैं? जी जी जी, क्या कहना अल्ताफ? अब देखिए, मैं एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसूं, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। किसकी फरमाइश जा रहे हैं सर? बहुत खुर्शीद भाई 5 मिनट और। जी जी जी, मतलब पेश करता हूं मुलाज़ा। सुने भाई, या तो ये जगह वो है जो नहीं है, सुनेंगे आप ये गजल? हाथ उठाएं, बताएं आप, हाथ उठा के बताएं। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। देखिए, मैं जो अच्छा पढ़ पा रहा हूं आपके अच्छा सुनने से पढ़ पा, वरना मेरी ऐसे औकात इस वक्त है नहीं। बिल्कुल टूट सा गया था मैं, आपने मुझे जिंदा कर दिया। अल्लाह को सलामत रखे। पेश करता। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार क्या कहने नहीं है। बहुत खूब अल्ताफ भाई। अब मैं आप सबकी तरफ से इन
8 लोगों की नज़र करता हूं जो बैठे हैं उधर। या मेरा यहाँ अल्लाह अल्लाह सलामत हो। हाँ कहते हैं। तो एक दफा और सुन के बताएं और इसको गलत साबित करें आप। गलत साबित ऐसे होगा कि कोई भी बंदा खामोश नहीं रहेगा और ये मतलब फिर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या सारे क्या कहने अल्ताफ भाई। या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। आए मजा लेना इस शेर का। क्या हसीन मिसरा है, वाह। असली शेर यही है इसमें। या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। होशियार है दूसरे मिसरे। यहाँ सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है। क्या सामान को शरीक करता हूं। खुर्शीद साहब बहुत दिल जमाई से मुशायरे को सुन रहे हैं। मैं इन्हें शरीक करता हूँ, इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और इनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, क्यों दूर हो आए क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। क्या हसीन शेर आए। वाह 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 वाह। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार। बहुत अच्छा शेर है अल्ताफ भाई। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथों क्या कहने अल्ताफ भाई, वाह। नहीं है, क्या पैगाम मोहब्बत है इस शेर में। वाह वाह वाह। तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। इस कौम की, इस इस कौम की, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। अब देखना यह है कौन कौन इत्तेफाक रखता है मेरी इस बात पर। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार। बहुत शुक्रिया, ताहिर भाई ये सब आपके लिए भाई। ये ताजा है सारे। वाह 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 वाह। बहुत भाईजान ने डलवा लो, ये आप ही के डाल के रखो। जी जी जी, अल्लाह उन्हें हमेशा सेहत याब फरमाए। या मेरा यहाँ
खरीदार नहीं है। अब इसमें तो ऐसे ऐसे शेर हैं कि एक एक शख्स उठ करके मुझे दाद देगा। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्या किरदार को किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। वाह, एक एक शख्स एक एक बंदा शरीक हो जाए। किरदार 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 को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। गुलफाम भाई बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जहां आपको आना था आगे, बस इस आखिरी शेर पर आप मुझे नवाज दें, उसके बाद मैं वो नज्म पढ़ के अपनी जगह लूंगा। बिल्कुल। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं। भाई भाई एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है। एक मर्तबा पूरा मजमा बहार साहब के लिए, सईद साहब के लिए, शहाबुद्दीन साहब के लिए तालियां बजा दे। अल्लाह ने इनके मकसद को पूरा फरमाया। मैं वही पढ़ता हूँ, देखिएगा बतौर खास। जी जी मैं क्या हो गया इसको भाई, गार्डन समझे हुए है मुशायरा। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। नादान को जी लगा के सुन लें दोस्तों। बहुत जमाने के बाद मैं ये नज्म पढ़ रहा हूँ, मुझे आप बताएं, मुझे सिखाएं आप। जी 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 मैं इसी नज्म का सदका खा रहा हूँ। इसी नज्म के हवाले से अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में शोहरत अता की। पेश करता हूँ नादान को नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इस
मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को बहुत अच्छा सुना आपने। अल्लाह करे कि एक एक बंद मेरा आप ऐसे ही सुने ताकि मैं जैसे ताजा आया था ताजा वापस जाऊं। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। पूरे मजमे ने बोलना था, पूरे मजमे ने बोलना था। बस यही हो रहा है। कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, कुछ खामोश हैं, कुछ मार खा रहे हैं, कुछ मार रहे हैं। मैं पेश करता हूं एक इकाई हो जाए मेरी इस नज़्म के लिए। मेरी नज़्म नहीं है, आप सबकी नज़्म है। मैं फिर बंद पेश करता हूं मुलाज़ा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। उन जालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उन जालिमों को जुल्म की मिलनी है अब सजा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूल की, बहुत शुक्रिया। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, कह दें सुभान अल्लाह। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, सुनिएगा, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। असल इसमें तीसरा मिसरा है। कोई बंदा खामोश न रहे अल्लाह के वास्ते, कोई खामोश न रहे। हो सकता है इस बंद के सदके में आपकी भी किस्मत संवर जाए, अल्लाह आपको भी नवाज दे। पेश करता हूँ वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको उस इज्जत को देख कर, हैरान क्यों
हो तुम मेरी शोहरत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो कुछ है जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह बेशक बेशक। सूरज में चांद तारों में, सूरज में चांद तारों में तेरा ज़हूर है। जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है। कहते हैं सुभान अल्लाह। सूरज में चांद तारों में, सूरज में चांद तारों में तेरा ज़हूर है। सूरज में चांद तारों में तेरा ज़हूर है। जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है। जुगनू में और चराग में तेरा ही नूर है। अल्ताफ था अल्ताफ था मैं तूने बनाया मुझे जिया, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्ताफ था मैं तूने बनाया मुझे जिया, वह तो